तीरथ सरकार में विभागों का आवंटन हो चुका है। हमारे साथ है राज्य मंत्री रेखा आर्या जी, उन्हीं से हम बात करेंगे। मैम, एक बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिली और एक विभाग डेयरी विकास एक ऐड किया गया है आपके डिपार्टमेंट में। किस तरीके से इस जिम्मेदारी को देखते हैं? सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पूर्व के विभागों को बनाए रखा है और साथ साथ में एक सिमिलर नेचर वाला जो विभाग है, डेयरी विभाग और दुग्ध विकास जो है, उसमें जोड़ने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ कि हम जिस तरह से 4 सालों से लगातार काम कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अब नए विभाग के जुड़ने के उपरांत में भी उतने ही बेहतर और बढ़िया तरीके से जो है वो काम किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि उनका विश्वास जो है वो जनमानस के लिए काम करना चाह रहे हैं, वही जनमानस के लिए काम करते हुए मैं समझती हूँ कि योजनाओं को धरातल पे, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो या अब डेयरी के संदर्भित जो भी काम होंगे, निश्चित रूप से लोगों में स्वरोजगार भी पैदा किया जाएगा और साथ साथ में दुग्ध का विकास भी किया जाएगा। मैम, आपके जितने भी पूर्व के विभाग थे उसमें डेयरी विकास को अब ऐड किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी है ये भी, और डेयरी विकास विभाग भी एक बड़ा विभाग है। उसमें किस तरीके के कार्य अब आगे 1 साल में रहने वाला है? देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि डेयरी हो या पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो, ये स्वरोजगार का बहुत अच्छा माध्यम है। मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को इससे अधिक जोड़ना और इसको एक व्यवसाय के रूप में लोग इसको लें और ताकि जो है हम दुग्ध उत्पादन में जो है हम आत्मनिर्भर बन सके। और हम जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, तो उसी दिशा में डेयरी सेक्टर अपने आप में बड़ा सेक्टर है, उसको हम समृद्ध और सक्षम बनाना चाहेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि इससे मैं युवाओं को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको इस दिशा में आगे बढ़ाना, मैं इस दिशा में प्रयास करूंगी। मुझे उम्मीद है कि हम लोग इन 1 वर्ष में जो है बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, जैसे पूर्व के मंत्री जी ने किया है। मैं समझती हूँ कि उससे एक कदम आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। मैम, विभाग वही है लेकिन अब प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा अलग है। किस तरीके से अब देखते हैं 1 साल को? देखिए, मैं मानती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला निश्चित रूप से तीरथ जी के रूप में रहा है और सबने उसके स्वीकार्यता दी है और एक नई ऊर्जा के साथ में पूरा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आई है। मैं समझती हूँ कि मंत्रीगण भी नई ऊर्जा के साथ में काम करेंगे, क्योंकि 2022 भी हमारे सामने है और मैं समझती हूँ कि हर किसी का ये कर्तव्य रहेगा कि हम इस 1 वर्ष में जितना हमने 4 साल का काम किया उसे 1 वर्ष में कर दिखाएं, ताकि जो है हम जनता के बीच जाएं और उन कामों के माध्यम से लोगों को विकास के आधार पर जो है हम वोट अपील करें। ये सबकी कोशिश रहेगी और फिर से जो है हम पुनरावृत्ति करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए, तो उसी दिशा में काम रहेगा। और मुझे लगता है कि तीरथ जी जिस प्रकार के अनुभवी नेता हैं, उसका लाभ जो है पूरा उत्तराखंड को मिलेगा। अंत में आपसे एक बस सवाल है कि अब 1 साल सरकार का है, अब ऐसे में 2022 सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, निशाने पर 2022 होगा, उससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। चुनौतियाँ बेरोज़गारी को लेकर भी है। चुनौतियाँ मैं समझती हूँ कि रोज़गार किस प्रकार से हम अपने युवाओं को दे सकें, संविदा कर्मियों के संदर्भित है। लेकिन मुझे लगता है कि हम ज़रूर रास्ता निकाल लेंगे। और तीरथ जी जिस प्रकार से व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से वो बौद्धिक व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से अब तक मैं 3-4 दिनों में जो उनके फैसले रहे हैं, चाहे वो प्राधिकरण का विषय हो, चाहे कोविड के उल्लंघन में FIR दर्ज करने का विषय हो, तो ये सारे फैसले अपने, चाहे कुंभ का विषय हो, ये सारे फैसले अपने आप में ये बताते हैं कि वो बिल्कुल जन समर्पित काम करना चाहते हैं, जो जन भावनाओं के अनुकूल काम करना चाहते हैं। तो यकीन मान लीजिए, जब जन भावनाओं के अनुकूल काम किया जाता है तो चुनौतियां कुछ नहीं रह जाती। और मैं समझती हूँ कि वो चुनौतियों को पार करने में हमारी पूरी कैबिनेट जो है वो सफल होगी और फिर से 2022 में हम प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ थी राज्य मंत्री रेखा आर्या जी, जिन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सामने सिर्फ अब 1 साल है, लेकिन कोई चुनौती राज्य सरकार के सामने कोई नहीं है, क्योंकि जनता के बीच जाना है और सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाना है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।